नमस्कार दोस्तों। वनतारा प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। रिलायंस फाउंडेशन का वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या यूँ कहें हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए और उनके इलाज के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है। तो एक तरह से ये एलिफेंट अस्पताल है। तो वनतारा इस वजह से चर्चा में रहा है। और वनतारा क्या है आपको पता लगा है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में जो भी वन्यजीव चर्चा में रहते हैं यूपीएससी वहाँ से प्रश्न पूछ लेती है। तो वनतारा की वजह से एलिफेंट काफ़ी चर्चा में रहा। और भी कई कारण रहे हैं जिनकी वजह से एलिफेंट चर्चा में रहा है। आप वीडियो को पूरा देखना। हाथी के बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं यहाँ पे, और किस तरह से यूपीएससी में पहले प्रश्न आए हैं वो भी देखेंगे। तो वनतारा प्रोजेक्ट क्या है? एक तरह का एलिफेंट रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर हाथियों को सब तरह की सुविधाएं दी जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है? जामनगर, गुजरात में लगाया गया। तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। मैं तो खुद इम्प्रेस हो गया इस बात से कि वन्य जीवों के लिए कोई फाउंडेशन आगे आया और उनकी मदद कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं हाथी के बारे में और हम क्या क्या जान सकते हैं। देख लीजिए, एक तो वनतारा प्रोजेक्ट की वजह से एलिफेंट चर्चा में रहे। ये एक एलिफेंट हॉस्पिटल है। दूसरा वांगे नेशनल पार्क है जिम्बाब्वे में, जहाँ पर अभी अक्टूबर नवंबर 2023 में 100 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो गई। हाथियों की मौत का कारण था प्यास, पानी की कमी। उस नेशनल पार्क में जो लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहाँ पे एक भी नदी नहीं है। और हाथियों को पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ पर क्या लगाए गए हैं? बोरवेल लगाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर कम होता जा रहा और पानी की समस्या की वजह से कई हाथी प्यास से मर गए हैं। तो एक वजह से चर्चा में ये भी रहा है, चर्चा में हाथी इस वजह से भी रहे हैं। दूसरी बात है, हाथी मनुष्य संघर्ष आए दिन होता रहता है। आप देखते होंगे हाथी रोड पर आ जाते हैं, कभी कारों को उठा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। हाथी गलियारे, कई रोड हाथी गलियारों से होकर गुजरते हैं। शहरों में हाथी गलियारे पड़े शहरों से होकर गुजरते हैं। तो इस तरह से हाथी वन्यजीव संघर्ष, हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो हाथी कई वजह से चर्चा में रहा। यूपीएससी ने पहले भी हाथी से प्रश्न पूछा है और फिर पूछ सकती है। तो हम हाथी के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं। तो आइए देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपने हाथी मेरा साथी तो सुना होगा। वैसे वन मंत्रालय का, पर्यावरण और वन मंत्रालय का ये एक प्रोग्राम भी है। उसके अलावा बचपन में हमने फिल्म भी देखी थी, हाथी मेरा साथी। तो हाथी वाकई में हमारा साथी है, पारिस्थितिकी तंत्र का साथी है, पर्यावरण का साथी है और पृथ्वी का साथी है। हाथियों की सेहत बनी रहे, खूब सारे संख्या इनकी बढ़ती रहे, ये बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए। तो हाथी क्या होते हैं? हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। क्यों है? क्योंकि ये वन और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हाथी जैव विविधता के संरक्षक है। जल की खोज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ पानी होगा वहीं हाथी रहते हैं। दूसरी बात है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हाथियों की यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व है। हाथियों की संख्या की बात करें तो भारत में हाथियों की लगभग 30,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, जिसमें कर्नाटक में सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी। लगभग 6,395 हाथी है कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वहाँ इसका सर्वाधिक घनत्व। आपको यह ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ से प्रश्न या सेंटेंस बना सकती है। दूसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, आपको सबको पता है। उसके अलावा माइक प्रोग्राम है जो हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित है। ये सिटीज का प्रोग्राम है। सिटीज क्या होती है? वन्य जीवों के इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका संबंध किससे है? माइक को किसने शुरू किया था? सिटीज ने शुरू किया। आपको ये ध्यान रखना। देख लीजिए, ये एक पैसेज है जो CSAT 2023 में आया था। और हाथियों के बारे में इससे बेस्ट जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती। इन्होंने इतना शानदार लिख रखा हाथी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, और पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सोल्व किया जाता वो भी यहाँ देख लेंगे। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। ये वन में दृश्यविहीन स्थल निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाथी क्या होते हैं? जब चलते हैं तो वृक्षविहीन स्थल निर्मित करते हैं। तो पेड़ पौधे नष्ट होते जाते हैं और अन्य वन्य जीवों के लिए, अन्य पेड़ पौधों के लिए ये क्या करते हैं? जगह बनाते जाते हैं। तो हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। ये वन में वृक्षविहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं। अभी हमने बताया ये सब कुछ। तो बिल्कुल सही बात है कि हाथी अन्य पेड़ पौधों के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध हो सके, अन्य वन्यजीवों के लिए रास्ता बनाते हैं।
हाथी पादप, फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मलत्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। मतलब इनका गोबर पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है और पादपों के लिए उर्वरक की तरह काम करता है। सूखा पड़ने के समय यह धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच बनाते हैं। हाथी जल को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अभी हमने पीछे भी देखा था, तो जो दूसरे वन्यजीवों को लाभ पहुंचाता है। इस तरह से हाथी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक तरह से की स्टोन प्रजाति है, अभी हमने देखा। लेकिन जब पैसेज को सोल्व किया जाता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि पैसेज में जो जानकारी है उसी से हमें उत्तर देना होता है। तो अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि इस तरह से हाथियों का जो जैव विविधता सुविस्तृत हो। हाथी खुद बनाते हैं, जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। हाथी कुंजीशील या की स्टोन प्रजाति हैं और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही कहा, वन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है, लेकिन की स्टोन प्रजाति के बारे में बात नहीं की हुई है। वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाए रखी जा सकती, ऐसा नहीं है। जैव विविधता जहाँ हाथी नहीं हो वहाँ भी जैव विविधता होती है, तो एक तरह से ये तो नहीं होगा। इसके बारे में सोच सकते हैं और इसके बारे में तो सोच ही सकते हैं। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले, ऐसा नहीं है। वनों के निर्माण में इनकी भूमिका ये वन को फिर से नहीं बना सकते, ये गलत है। तो इस तरह से हमने दो को तो एलिमिनेट कर दिया कि ये दो तो नहीं हो सकते, इन दोनों में हमारे कन्फ्यूजन है। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। देखो हाथियों को घरों पर भी पाला जाता है बहुत से, तो ऐसा नहीं है कि हाथी समृद्ध जैव विविधता वाले जगह ही रह सकते हैं या जी सकते हैं, तो इस तरह से इसको भी हम गलत कर सकते हैं। अब यहाँ हमको की स्टोन प्रजाति के बारे में पैसेज में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसेज में दिया हुआ है, इस वजह से हम इस पर चले जाएंगे और बाकी तीनों को कट कर देंगे। इस तरह से हमारा इस पैसेज का सही आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। तो पैसेज को या कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से सोल्व किया जाता है। आपको अपना आंसर कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर ही देना होता है, पैसेज के आधार पर ही देना होता है। अपनी जो अनावश्यक नॉलेज है वो यहाँ पर लगाना नहीं होता है। तो इस तरह से पैसेज को हमने कैसे सोल्व किया। बाकी हाथी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ से मिली। हाथी क्या है, एक तरह की कीस्टोन प्रजाति है, जैव विविधता को लाभ पहुँचाते हैं। इनके बीजों, इनके गोबर से पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा, ये सूखा पड़ने पर धरती में गड्ढे बनाते हैं। तो इस तरह से हाथी के बारे में आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली। यूपीएससी यहाँ से अगले साल प्रश्न बना सकती है। ये इंग्लिश में पैसेज है, आप यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हो। अब देखते हैं हाथी से संबंधित यूपीएससी 2020 में क्या प्रश्न आया था। उस समय जब केरल में एक हथिनी को किसी ने पटाखा खिला दिया था तो उसकी मौत हो गई थी। उस समय गर्भवती थी, तो इस वजह से यूपीएससी ने वहाँ से प्रश्न पूछा था। तो देख लीजिए हाथी से किस तरह का प्रश्न आया। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में। तो यूपीएससी ने बहुत ही सामान्य सेंटेंस बनाए हैं, इतना डिटेल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि हाथियों के बारे में आपको साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो जनरल बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखो हाथियों के समूह का नेतृत्व बिल्कुल सही बात है, मादा करती है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह या फिर 680 दिन होती है। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भावधि काल इनका होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों सही हो गए, तो 1 और 2 तो सही है। 3 देखते हैं, हाथी में 40 वर्ष की आयु तक की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ये गलत है, क्योंकि हाथी 70 वर्ष तक जी सकते हैं और हर 4 वर्ष में ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस तरह से कहेंगे कि लगभग 50 वर्ष तक ये
बच्चे 50 या 60 वर्ष तक ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो 40 वर्ष थोड़ा गलत हो जाता है, इस वजह से इसको कट कर देंगे। 3 को कट करते हमारे 2 ऑप्शन तो या तीनों ऑप्शन कट हो गए। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में नहीं है, कर्नाटक में। तो इस तरह से अगर चौथा आपको याद नहीं होता तो भी आप ऑप्शन पे चले जाते। इस तरह से हमने ये प्रश्न सोल्व किया। तो हाथी के बारे में कितनी बेसिक सेंटेंस यूपीएससी ने बनाए और प्रश्न पूछा है, तो आपको इस तरह से अपने यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। जो भी वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ चर्चा में रही, पेड़ पौधे या जो भी प्लांट्स चर्चा में रहे, वहाँ से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछती है। अब देखते हैं हाथियों के बारे में हमने क्या जाना। एक तो इनके लीडर कौन होती है, मादा होती है। दूसरी इनकी गर्भावधि के बारे में जाना, प्रत्येक 4 वर्ष में ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। 680 दिन या 22 माह इनका गर्भावधि काल होता है। दूसरा यूपीएससी बहुत सामान्य पूछती है वन्यजीव के बारे में कि वो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, तो हाथी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। दूसरा ये रात्रिचर होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दिन में आराम से घूमते हैं और चलते फिरते रहते हैं दिन में, तो ये रात्रिचर होने का नहीं है। क्योंकि यूपीएससी रात्रिचर शब्द से बहुत सारे प्रश्न पूछती आई है कि कौन सा वन्यजीव रात्रिचर होता है, कौन सा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हाथियों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए 2 हाथी हैं, एक है अफ्रीकन हाथी और एक है एशियन हाथी। हाथियों की जो प्रजाति पाई जाती है उसको 2 रूप में 2 जगह पाई जाती है, इसलिए अफ्रीका में पाए जाने वाले तो हाथियों को बोलते हैं अफ्रीकन हाथी। ये है अफ्रीकन और ये है एशियन। अब आपको सामान्य सा अंतर नज़र आ रहा होगा, इनके कान क्या है, बड़े हैं, इनके कान क्या है, छोटे हैं। इनकी स्किन क्या है, थोड़ी सी स्मूथ है, स्मूथ, जबकि इनकी स्किन क्या है, थोड़ी सी खुरदरी है। आकार में ये क्या होते हैं, मोटे। आकार में ये क्या होता है, थोड़े छोटे होते हैं। एशियन हाथी छोटे होते हैं जबकि ये बड़े होते हैं। अब आपको देखो इनकी पीठ क्या थोड़ी सी उत्तल होती है, इनकी क्या होती है, या तो समतल होती है या फिर अवतल होती है। इस तरह से इनके आकारिकी के कुछ थोड़े से अंतर होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एशियन और अफ्रीकन हाथी में अंतर क्या है, इनके दांत, जो एशियन के जो दांत होते हैं वो इतने नुकीले नहीं है जबकि इनके नुकीले होते हैं। या फिर कहें अफ्रीकन हाथी के दांत थोड़े विकसित होते हैं, नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। इधर क्या होता है, मादा में दांत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये अंतर हमने देखा। आगे और क्या है जो देखते हैं, देख लीजिए। ये हाथी अफ्रीकन जो हाथी होता है वो 2 तरह का होता है या दो जगह पाया जाता है। इस वजह से अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी 2 तरह के होते हैं। ये है अफ्रीकी वन हाथी और ये है अफ्रीकी सवाना हाथी जो अभी हमने देखा, और ये है एशियन हाथी। इनका जो संरक्षण स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी आपको वहाँ से प्रश्न पूछ सकती है, तो आपको इसका संरक्षण स्टेटस पता होना चाहिए। जो अफ्रीकी सवाना हाथी है वो क्या है, एंडेंजर्ड होता है। सीटी और सीएमएस में ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं और इनका नाम क्या है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। जबकि अफ्रीकी वन हाथी जो होते हैं उनका नाम है लोक्सोडोंटा सैक्लोटिस। आईयूसीएन में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वन वाला जो हाथी है अफ्रीकी, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया हुआ है आईयूसीएन ने। और सीटी और सीएमएस में ये भी परिशिष्ट या अपेंडिक्स 2 में आते हैं। जबकि एशियाई हाथी की बात करें तो इनका नाम है एलिपस मैक्सिमस और ये आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है। ये सिटी जो सीएमएस में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वो दोनों किस में आते हैं, अपेंडिक्स 2 में आते हैं। जबकि एशियाई हाथी किस में आता है, सिटीज के और सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया। इस तरह से इनका ये संरक्षण स्टेटस है जो आपको याद होना चाहिए। हाथी कितने तरह के हैं, एक अफ्रीकी सवाना हाथी है, अफ्रीकी वन हाथी है और अफ्रीकी एशियाई हाथी है। अफ्रीकी वन हाथी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया हुआ आईयूसीएन ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब वन्य जीवों के बारे में हमने ये सब जाना, तो वन्य जीवों से हमें क्या सीख मिलती है। हाथी को लेके जो अभी वनतारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो आप कह सकते हो कि वन्य जीव इकोसिस्टम इंजीनियर की भूमिका निभाते हैं और इसके लिए वनों का सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए, उनके सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वनतारा प्रोजेक्ट इसी को लेकर शुरू किया गया है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रोजेक्ट देश में और आने चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी तो है ही सही वन्य जीवों को सुरक्षा पहुंचाने की, लेकिन हमारी भी इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि हम जीवों की रक्षा करें, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।